काकभूषुंडी जी हैं वो आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज यहाँ पर जैसे ही दर्शन के लिए आए हैं तो जो कौशल्या जी वो मना कर देते कि नहीं, मैं इसे दर्शन नहीं कराऊंगा। तब यहाँ पर भूत मनाते, भूत कहते कि आप एक बार आपके राम लला को शंकर भगवान की गोद में दे दो। तब कहने पर आज यहाँ पर जो कौशल्या जी है वो अपने राम जी को मेरे भोले बाबा की गोद में दे देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय जय। और आज यहाँ पर जैसे ही गोद में देते हैं, गोद में दिया जाता है तो और अब जैसे समाधि लगती है तो अब यहाँ पर जो राम जी है वो भी सोच रहे मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा का भेद खुल जाए। अगर बाबा अगर समाधि से नहीं उठेंगे तो बाबा का भेद खुल जाएगा। और तभी आज यहाँ पर जो मेरे राघव है, हमारा जो भोले बाबा ने जो ज्योतिष का वेश बनाया है, जो लंबी लंबी दाढ़ी लगाई थी, उनको पकड़ के खींचने लगे थे कि समाधि से जागो, समाधि से उठो। और जी से ही महाराज यहाँ पर दाढ़ी खींचने लगे थे, जो बाबा है महाराज वो समाधि तोड़ते हैं, तुरंत जगते हैं। और जगते ही काकभूषुंडी ने कहा कि कुछ ना कुछ बोलो, बोलते रहो, बोलते रहोगे तो भेद बना रहेगा और चुप हो जाओगे तो भेद खुल जाएगा। तो आप कुछ ना कुछ बोलो। और जिसे ही कहा तो आज जो भोले बाबा है वो कहने लगे थे कि आपका पुत्र गुणवान होगा, शीलवान होगा, बलवान होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, बड़ों का आदर सत्कार करने वाला होगा। और कहते कहते अच्छाइयाँ बताते बताते आज यहाँ पर जो भोले बाबा है वो वन गमन की बात कहने लगते हैं। जैसे ये वन गम कहा न, पूरा नहीं बोला कि वन गमन, वन गम सिर्फ 4 अक्षर का है। इतने में ही काकभूषुंडी जी पीछे से कहते अरे बाबा रुको रुको। बोले हमारा शास्त्र कहता है कि खुशी की बात जितनी भी हो सारी बताओ, लेकिन जो दुख की बात है, जो दुख का क्षण आने वाला है, समय आने वाला है, वो किसी को मत बताओ कि आगे जीवन में क्या दुख आने वाला है, क्या तकलीफ आने वाला है। और अगर आप कौशल्या जी को अभी से बता दोगे कि मैया तेरा लाल वन को जाएगा, इसे वनवास मिलेगा, वनवास प्राप्त होगा, तो बोले जो पुत्र का सुख है ये कभी नहीं मिल पाएगा। मन में एक ही बात रहेगी, कितनी समय के बाद में चौथेपन में हमारे घर बालक हुआ और उस बालक को भी वनवास हो जाएगा। तो आप दुख की बातें भी मत बताओ, फिर इनके अंदर दुख ही चलता रहेगा। ये जो पुत्र का सुख है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वन गम सिर्फ 4 अक्षर कह के ही जो भोले बाबा है वो चुप हो जाते हैं। और जैसे चुप होते हैं तो कौशल्या जी पूछती करे क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए बीच में, बताओ पूरी बात बताओ, क्या क्या कह रहे थे ये वन गम क्या है ये। तभी जो काकभूषुंडी जी वो कहते अरे नहीं नहीं आपके काम की चीज नहीं है। बोले ये हमारा सिक्योरिटी कोड है, बोले ये आपके काम की चीज नहीं है। और ऐसा कह करके बता करके आज यहाँ पर जो भोले बाबा है और जो काकभूषुंडी जी है दोनों आते हैं और आ करके राम जी के दर्शन करते हैं। और जैसे दर्शन की ये बातें जब पार्वती जी को बता रहे तो पार्वती जी कहती कि बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ना होती बोले आपको वहां दर्शन नहीं होते। तो आज यहाँ पर शंकर भगवान ने कहा कि इसमें तुम्हारा क्या योगदान है, तुम्हारा क्या सहयोग है। बोले मैं और काकभूषुंडी जी हम दोनों गए, दोनों ने जाकर के दर्शन किए हैं, तुम्हारा क्या योगदान, तुम्हारा क्या सहयोग है। तब पार्वती जी कहती है कि भोले बाबा जो एक आपको याद है कि एक सखी थी जिसने कौशल्या जी से कहा था कि आपके द्वार पर एक ज्योतिष आया है। बोले वो सखी कोई और नहीं थी, मैं खुद सखी बन के गई थी। अगर मैं बन के ना जाती तो बोले ये इंफॉर्मेशन अंदर कौन पहुंचाता, और जब अंदर किसी को पता ही नहीं लगता तो बोले आप राम दर्शन कैसे करते। और आज यहाँ पर जैसे ही बात सुनी, बात को सुना
तो जो शंकर भगवान है वो भी बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते कि पार्वती आज तुम्हारे और मेरे दोनों के विचार मिलने लगे हैं, दोनों को विचार एक हो गए हैं। तो आज यहाँ पर शंकर और पार्वती जी दोनों जाते हैं, जाकर के दर्शन करते हैं और कहते कि जैसे यहाँ पर दर्शन किए महाराज, फिर यहाँ पर नामकरण किया जाता है। कहते कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक नामकरण संस्कार भी आता है।